नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो दीपाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, खराब दशा महादशाओं के उपाय जानने हो, विवाह हेतु कुंडली मिलान कराना हो खराब या फिर अच्छे मुहूर्त की जानकारी चाहिए हो या फिर आपको रत्न रुद्राक्ष खरीदने हो, रत्न रुद्राक्ष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकती हैं या फिर आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। नंबर है 9452083629। इस नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे कई लोगों ने किया है काफ़ी उम्र हो जाने के बाद और इस उपाय को करने के बाद उनका विवाह हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और आज वो बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा। बस ये बात है कि आपको इसे विधिवत पूरी तरीके से लिख लेना है कि कैसे कब क्या होना है और आप इसे 1 दिन करके मत छोड़ दीजिएगा कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया या फिर 4-5 बार कर लिया, आपको फल नहीं मिला। 4-5 बार में ही फल आपको अगर आपके प्लैनेट बहुत खराब नहीं है या फिर अदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो फिर आपका काम तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और अगर बहुत ही प्लैनेट खराब पोज़ीशन में है, तब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये उपाय 100% श्योरिटी है कि इससे फ़ायदा होता है। इसे लड़के-लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं क्योंकि लड़कियों के लिए उपाय तो हो जाते हैं, लड़कों को उपाय बहुत ही कम मिलते हैं। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस उपाय को शुक्रवार को करना है और इसे करना है शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से और इसे जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या सामान? सफ़ेद रंग का चौकोर टुकड़ा चाहिए और वो शाइनी होना चाहिए। जितनी चमक होगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। साथ में ही 1 मुट्ठी जौ चाहिए, एक ₹5 का सिक्का चाहिए बस। और आपको जो रील होती है कपड़े सिलने वाली उससे उसे लपेट देना है। 1 दिन पहले आप ये काम कर लीजिए कि ये सामान आप मँगवा लीजिए और जिस दिन करना है बस आपको करना रह जाए। साथ में एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपको पीपल के 5 या 7 पत्ते चाहिए होंगे। ये बहुत आपको कहीं भी पीपल का पेड़ मिल जाएगा। पीपल के पत्ते मिल जाएँ या फिर आपको बड़ का पौधा जिसे बरगद कहते हैं, बरगद का पौधा मिल जाए तो भी अच्छा है। पीपल या बरगद का पौधा पेड़ के पत्ती आप ले लीजिए और उन पत्तियाँ को धो कर के उस पे लाल रंग की पेन से अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म तिथि लिखनी है। जन्म तिथि लिखनी है और अपना गोत्र लिखना है। लाल रंग की पेन से लिखना है और उसको जो जो कलाई पे कढ़ाई नाड़ा होता है बाँधने के लिए जिसे मौली भी बोलते हैं, उससे आपको लंबे धागे से उसको अच्छे से उसको माला की तरह गूँथ लेना है जैसे कि बंधनवार बनाते हैं वैसे ही उसको उसकी जो डंडी होती है उसमें लपेट करके गाँठी बाँध देनी है ताकि वो लंबा-सा हो जाए। उसको माला टाइप का बना कर के आपको ले लेना है। और उसको घर पे क्या करना है कि एक दीप जलाना है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने। आपके घर में विष्णु लक्ष्मी हो या आपके घर में शिव दुर्गा हो या आपके घर में सीताराम जी हो, कोई भी जोड़े के जो भगवान हैं, उनके सामने आपको ये माला अपने गले में पहननी है और पहन कर के दीप जलाना है। दीप जलाने के बाद में इत्र चढ़ाना है गुलाब का या फिर गुलाब का इत्र मैं इसलिए बता रही हूँ, मान लीजिए आपको गुलाब का पुष्प नहीं मिल पाता है, तो उस केस में आप गुलाब का इत्र ही चढ़ाइए और अगर गुलाब का फूल मिल जाता है, तो आप वो भी चढ़ाइए, दोनों चढ़ाइए बहुत अच्छा है। लड़के-लड़कियाँ दोनों करेंगे ये काम। गुलाब का इत्र चढ़ाना है, सफ़ेद रंग का बताशा मिल जाए, नहीं तो कोई भी व्हाइट मिठाई या फिर आप कोई खीर हो तो खीर भी चढ़ा सकती हैं, चढ़ाइए और भगवान की आरती उतारिए और प्रार्थना करिए कि आपका जो जीवन साथी आपके लिए भगवान ने चुना है, जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र अतिशीघ्र आपसे मिला दे, आपकी विवाह हो जाए और जीवन सुखमय हो, ऐसी प्रार्थना करिए। और उस वक़्त जो व्हाइट पोटली बनाई है सफ़ेद रंग की, वहाँ नहीं रखनी है, उसको अपने साथ में लिए रहना है। और वो जो पत्तियों की माला है, गले में होनी चाहिए। अब ये आपने कर लिया और उसके बाद आप वहाँ से निकल कर के अब वो माला को उतार देनी है और एक किसी पन्नी या पॉलीथीन में उसको रख लेना है और वो पोटली भी अपने साथ में लेकर के घर से बाहर मंदिर जाना है। घर से बाहर मंदिर जाना है ऐसे जहाँ पर शिव पार्वती
ऐसे ही जोड़े के भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सीताराम जी का मंदिर हो, वहाँ जाइए सीधे। किसी से ज कोई बात करते हुए नहीं जाना है, बस शांति से जाना है, चुपचाप से। और वो पोटली यही प्रार्थना करते हुए रख देना है भगवान के चरणों में कि भगवान आपका जीवन साथी जो भी है, वो आपको शीघ्र दें, सब अच्छा करें आपका। और वो जो माला है, आपको जो भगवान हैं, उनको पहना देना है। जैसे जोड़े के भगवान हैं, तो जोड़े के भगवान को पहना देना है। जैसे शिव-दुर्गा की मूर्ति है, तो शिव-दुर्गा की मूर्ति के ऊपर डाल देना है, या फिर राधे-कृष्ण की मूर्ति है, तो डाल सकते हैं। और अगर कई-कई मंदिरों में ऐसा होता है कि मूर्ति के पास जाने नहीं दिया जाता है, आप नहीं पहना पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शिवलिंग है मंदिर में, तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाली भगवान शिव पर भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिवलिंग में पूरा परिवार उनका साथ में होता है। तो वहाँ पर उनके साथ गौरा भी होती है, शिवलिंग में भी माना जाता है साथ में होती है, तो आप उसमें भी पहना सकते हैं। और अपने लिए प्रार्थना करें कि जैसे भगवान आपका जोड़ा है, हमारे लिए भी वैसा ही आप करें। और और वो जो पोटली है, वो तो आपको भगवान जो जोड़ा है उनके चरणों में रखनी है, जो भी मूर्ति है उसके जोड़े में रखनी है। और ऐसा करने के बाद में आप प्रणाम करिए, वहाँ से प्रसाद ग्रहण करिए, और भगवान से प्रार्थना करने के बाद में अपने घर चुपचाप लौट आइए। दर्शकों, यदि आपको इस उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस उपाय को 16 शुक्रवार करें तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।